हरतालिका तीज व्रत कथा। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन किया जाता है। इस दिन ही पार्वती जी ने महान तप करके शिव जी को प्राप्त किया था। आइए जाने इस व्रत का महत्व और विधि। माना जाता है कि इस व्रत को करने से कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर प्राप्त होता है और विवाहित महिलाओं को अटल सुहाग की प्राप्ति होती है। दिगंबर जैन समाज में भाद्वा शुक्ल पक्ष की इस तीज को रोट तीज के रूप में मनाया जाता है। घर घर में खीर और रोट और तुरई साग बनाए जाते हैं। हरतालिका तीज पूजन व कहानी। हरतालिका तीज पूजन विधि। हरतालिका तीज के दिन शिव पार्वती की मिट्टी से बनी प्रतिमा की पूजा की जाती है। संभव हो तो मिट्टी की प्रतिमा घर पर ही बनानी चाहिए। पूजा के लिए शाम के समय नहाकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। पहले गणेश जी, नवग्रह और षोडश माता की पूजा करें। इसके बाद शिव पार्वती की प्रतिमा की पूजा करें। इसके लिए शुद्ध जल, पंचामृत, रोली, मोली, अक्षत, चंदन, सिंदूर, फल, फूल, बेल पत्र से पूजा करें। प्रतिमा को सुंदर वस्त्रों से सजाएं। शिव जी को धोती गमछा चढ़ाएं। पार्वती जी को लहंगा, ओढ़नी और सुहाग पिटारी चढ़ाएं। आरती करें। हरतालिका तीज की कहानी सुने जो आगे बताई गई है। हो सके तो रात्रि जागरण करें। अगले दिन शिव पार्वती की प्रतिमा जलाशय में या पीपल में विसर्जित करें। ब्राह्मण ब्राह्मणी के एक जोड़े को भोजन कराएं। धोती गमछा ब्राह्मण को दें। ब्राह्मणी को लहंगा, ओढ़नी, सुहाग पिटारी तथा दक्षिणा देकर विदा करें। सास को 14 मिठाई और रुपए दें। उनके पांव छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद स्वयं भोजन करें। हरतालिका तीज की कथा। पार्वती जी का जन्म हिमाचल राजा के यहाँ हुआ था। बड़े होने पर उनके रूप लावण्य को देखकर राजा उनके योग्य वर के बारे में सोचने लगे। पार्वती जी को शिव जी से विवाह करना था, लेकिन पिता से नहीं कह पाई थी। एक बार नारद जी घूमते हुए वहां आए तो उन्होंने राजा हिमाचल को पार्वती जी का विवाह भगवान विष्णु से करने की सलाह दी। राजा हर्षपूर्वक मान गए। इस बात का पता लगने पर पार्वती जी बहुत दुखी हो गई। उनकी एक सखी ने दुखी होने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, मैंने मन में ठान लिया है कि मैं शिव जी से ही शादी करूंगी। सखी ने कहा, लेकिन वे तो योगी हैं, भभूत लगाते हैं, मृगछाला पहनते हैं, उन पर सांप लिपटे रहते हैं। तुम्हारे पिता उनसे तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। शिव जी वैरागी हैं, इसलिए वे भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगे। पार्वती जी ने कहा, इसके लिए मैं तपस्या करूंगी। पार्वती जी ने एक गुफा में जाकर कठिन तपस्या शुरू कर दी। इस तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने प्रकट होकर उनसे शादी करने का आश्वासन दिया। तब हर्ष विभोर होकर पार्वती जी ने शिव जी की मूर्ति बनाई और रात्रि में 3 बार शिव जी का पूजन किया, रात्रि जागरण किया। उस दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। दूसरे दिन दोनों सखी पूजन सामग्री नदी में विसर्जित करने गई। राजा हिमाचल भी उन्हें ढूंढते हुए वहां आ गए। उनसे घर से चुपचाप चले जाने का कारण पूछा। पार्वती जी ने बताया कि उन्हें विष्णु जी से नहीं, शिव जी से शादी करनी थी। शिव जी को मन में अपने पति के रूप में धारण किया है। राजा ने पुत्री को बहुत समझाया कि शिव जी से शादी करने के बाद रहने तक का ठिकाना नहीं होगा। पार्वती जी ने ही मानी। आखिर राजा तैयार हो गए। राजा शिव जी के पास अपनी पुत्री पार्वती से विवाह का प्रस्ताव लेकर गए। शिव जी ने स्वीकार किया और इस तरह शिव जी और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से पार्वती जी को मनचाहा वर मिला। शिव पार्वती की जय हो। तीज माता आपकी जोड़ी बनाए रखे।